अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अपना अमिल आप बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन की आपशनासी यानी इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे बाल, तिल और इस तरह कद लंबा बड़ा छोटा इसके मुतालिक हमारा तज़किरा हो रहा है। आज हम पार्ट 5 पे बात कर रहे हैं और यह है बाल। इंसान के सर के बाल या जिस्म के बाल किस चीज़ की अलामत है, कैसे होंगे तो किस तरह होगी, इसके मुतालिक हम तज़किरा करने वाले हैं। अगर आप लोग इन वीडियो में इंटरेस्ट हो, इसमें आप तवज्जो रखते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आल वाले बटन पर भी क्लिक करें ताकि आइंदा भी आने वाले वीडियो आपको बआसानी मिल जाए करे। और अगर कोई सवाल वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब आते हैं हम बाल की तरफ। सर के बाल के मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक बात यहाँ पे वजाहत के साथ कर लूँ कि ये 100% दुरुस्त बातें नहीं होगी। एक हद तक इस इल्म से फ़ायदा उठा सकती है, ना कि 100% इस पे आप लोग तवज्जो, यकीन और ईमान रख ले तो ये सरासर गलत है। अब आता हूँ, जिस शख्स के बाल सीधे और लंबे हो वो बामुरव्वत और सहीउल फितरत होता है। लेकिन अगर एक शख्स के छोटे मोटे और गन्ने वाला बाल हो तो वो बहादुर, कवि, अहमक, आशिक मिजाज और शहवत परस होता है। यानी एक शख्स के बाल सीधे और लंबे होते हैं तो बामुरव्वत होने की अलामत है। लेकिन इसके मुतबादिल एक शख्स छोटे मोटे और घने बाल वाला शख्स होता है तो बहादुर भी तो होता है, बेवकूफ़ भी होता है, आशिक मिजाज भी होता है और शहवत परस भी हो सकते हैं। आशिक मिजाज किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, वो रूहानी हो सकता है, वो जिस्मानी हो सकता है और वो दुनियावी हो सकता है। और शहवत परस भी किसी तरह की शहवत परस हो, ज़रूरी नहीं कि बस सिर्फ एक चीज़ की तरफ उसका तवज्जो हो, किसी भी वजह से किसी भी तरफ उसका ध्यान जा सकता है। और अगर आबरू और कंपटी पर घने बाल हो तो बेअक्ली और लघवी गोई और सुस्ती की अलामत और दलील होती है। जिस शख्स के चांद के बाल गिर जाए तो वो खुशनसीब होता है। चांद के बाल गिर जाए और अगर बालों का रंग सुरही माइल हो तो वो मजबूती, गुस्सा, तकब्बुर और मुफरुक फरेब की निशानी है। जिस शख्स के बाल गुंगलियाले हो वो दलेर, खुशतबा, आशिक मिजाज, कवि और बेशऊर होता है। सीधे, मुलायम और सिया बाल जिंदा दिली और सुलह पसंदी की अलामत होती है। जिस आदमी के बाल ज़्यादा बारीक हो वो नेकतबा और नाजुक मिजाज होता है। इस जो बात है बारीक वाली, आप लोग अपने बालों को नोट कर ले या इसका एक और तजर्बा कर ले। ख़वातीन अपने उस जगह पे चले जाए जहाँ पे ख़वातीन के बाल काट जाती हैं, या मर्द उस हमाम में चले जाए, वहाँ पे उस नई के पास जाए जहाँ पे वो बाल काटते हैं, तो आपको बालों का अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा। ये दो जगहों में आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा और फिर आपको बालों की अपनी कदर व कीमत का भी पता चल जाएगा। और इसी तरह जिस शख्स के बाल सख्त हो और जिस्म का मजबूत होना दिलावरी और शजात की भी दलील है। जिस शख्स की छाती पर बाल हो वो सादिक, सईद और बावकार होता है। पेट पर बालों का ना होना कम अक्ली की दलील है। अगली हिस्से सर के बाल अगर साफ हो और या जल निकल आती हो तो इकबाल यानी बुलंद इकबाली, मालदारी, कम मिजाजी और इल्म व फजल की अलामत है। पिछले सर के हिस्से के बाल अगर गिर जाता हो तो इज्जत, खानदान की तमन्ना और हामिल जनात की अलामत है। और सारे जिस्म पर घने बाल होना ऐश पसंदी की दलील है। यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी बाल होते हैं। अगर सारे जिस्म पे बाल होते हैं तो ऐश पसंदी की अलामत है। और अगर किसी के जिस्म के पिछले सर के हिस्से पर होते हैं तो जन्नात के साथ अलामत है। और इसी तरह छाती पर अगर बाल हो तो बावकार होने की अलामत है। पेट पर बाल ना होना कम अक्ली की दलील है। ये था हमारा मौजू बालों के मुतालिक। हम इंशाअल्लाह ताला अगली मौजू में या अगली वीडियो में, अगले पार्ट में जिस्म के यानी इंसान के जो सर होते हैं, सर की भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं या उसका एक अजीब शक्ल होती है, उसके मुतालिक हम तज़किरा करेंगे। तो मिलती है अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।